पूर्वी ब्यूटी एंड फैशन में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करें हेल्थ की। मिसकैरेज से जुड़े इन 7 मिथकों पर क्या आप भी करते हैं भरोसा? ये इंटरेस्टिंग वीडियो है जो सभी महिलाओं को देखना चाहिए। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूँगा, चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें, जिससे हमारे आने वाले नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो आइए शुरू करते हैं। जब भी महिला प्रेग्नेंट होती है तो उसका सबसे बड़ा डर होता है कि कहीं मिसकैरेज ना हो जाए, और शायद इसी डर के चलते वह अपनी प्रेगनेंसी का खुलासा किसी से भी नहीं करती है। मिसकैरेज को लेकर के समाज में कई मिथक ऐसे हैं जिसके चलते महिलाएं इसे छिपाती हैं। इससे महिलाओं पर ना सिर्फ शारीरिक बल्कि भावनात्मक असर भी पड़ता है। भारत में करीब 4.7% मामले मिसकैरेज के आते हैं, जिसमें से लगभग 23% केस पहली तिमाही के होते हैं। एक तरफ प्रेगनेंसी की शुरुआत में अपने बच्चे को खोने का गम, दूसरी तरफ मिसकैरेज के मिथकों के चलते समाज में खुद को दोषी महसूस करने जैसी स्थितियों में महिलाएं स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन का शिकार हो जाती हैं। मिसकैरेज से जुड़े मिथक और उनकी सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं। मिथक है, मिसकैरेज होने पर दोबारा प्रेगनेंसी बहुत मुश्किल से होती है। पहला मिथक। सच्चाई है वो मैं आपको बता रहा हूँ। मिसकैरेज के बाद अक्सर महिलाएं इमोशनल ट्रॉमा से गुजरती हैं और उन्हें अपनी अगली प्रेगनेंसी का डर रहता है। मिसकैरेज के बाद भी आमतौर पर महिलाओं को हेल्दी प्रेगनेंसी होती है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। एक मिसकैरेज से फर्टिलिटी पर कोई असर नहीं पड़ता है, इसलिए अगर किसी महिला को एक मिसकैरेज हुआ है तो प्रेगनेंसी को लेकर के घबराना नहीं चाहिए। लेकिन अगर बार बार गर्भपात हो रहा है तो गायनिक डॉक्टर से आपको सलाह अवश्य लेना चाहिए। दूसरा मिथक है, कसरत करने से मिसकैरेज की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। हकीकत क्या है वो भी मैं आपको बता रहा हूं। प्रेगनेंसी में कसरत करने को लेकर के मेरा ऐसा मानना है, प्रेगनेंसी में कसरत करना मां और शिशु दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कसरत करने से पहले अपने डॉक्टर से सही कसरत करने का सलाह अवश्य लें कि आपको कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए, कौन सी नहीं करनी चाहिए, कौन सी कर रहे हैं तो कितने टाइम करना चाहिए। ये बस सब बातें आपको जानना जरूरी है अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो। कसरत शुरू करने से पहले सलाह अवश्य लें। प्रेगनेंसी में वैसे तो मॉडरेट कसरत करना सबसे सुरक्षित है। अगर डॉक्टर ने कोई और सलाह ना दी हो तो वॉकिंग। प्रेगनेंसी में योग और स्विमिंग जैसी गतिविधियों से ब्लड सर्कुलेशन, मूड पूरी तरह से सेहत पर असर पड़ता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी में खासतौर से किसी भी तरह के हाई इम्पैक्ट या ज्यादा थकाने वाली कसरत नहीं करनी चाहिए। वैसे कसरत या योग जो भी आप कर रहे हैं वो डॉक्टर की सलाह पर ही करें, ये आपके लिए सबसे अच्छी बात है। अगला मिथक है, अगर पहले से बर्थ कंट्रोल पिल्स ली है तो मिसकैरेज हो सकता है। मेरा ऐसा मानना है, बर्थ कंट्रोल पिल्स ओवुलेशन को रोकने में मदद करता है, लेकिन जब दवाइयां रोक दी जाती हैं तो महिला प्रेग्नेंट हो सकती है। इसका मिसकैरेज से कोई भी संबंध नहीं है। एक बार पिल्स बंद होने के बाद शरीर के हार्मोन वापस प्राकृतिक तरीके से काम करने शुरू लगते हैं और कंसीव करने के लिए सुरक्षित हैं। अगर किसी महिला ने आईयूडी डिवाइस लगाया है तो कंसीव करने से पहले उसको हटवा लेना चाहिए। अगला मिथक, स्ट्रेस लेने से मिसकैरेज होता है। मेरा मानना है, रोजमर्रा का जो स्ट्रेस होता है उसका सीधा कारण मिसकैरेज नहीं हो सकता है। अगर स्ट्रेस गंभीर है
तो ये पूरी सेहत पर असर डाल सकता है। लेकिन इसकी भी कोई खास स्टडी सामने नहीं आई जिसमें स्ट्रेस का संबंध मिसकैरेज से हो। प्रेगनेंसी में महिला की मानसिक सेहत का अच्छा रहना बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन गर्भपात को स्ट्रेस से जोड़ना सही नहीं है। अगर किसी महिला को स्ट्रेस है तो उसको डॉक्टर से सलाह लेकर मेडिटेशन या योग कर सकती है। अगला मिथ है कि सेक्स करने से मिसकैरेज हो सकता है। तो सच्चाई इस प्रकार है, अगर प्रेगनेंसी नॉर्मल है तो सेक्स करना सुरक्षित है, यह मिसकैरेज का कारण नहीं बनता है। इससे यूट्रस को कोई नुकसान नहीं पहुंचता है। हालांकि कुछ मामलों में अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी हो तो डॉक्टर ना करने की सलाह देते हैं। इस पर विभिन्न स्टडी हुई है जिसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स का मिसकैरेज से कोई लिंक सामने नहीं आया है। अगला मिथ है कि अल्ट्रासाउंड या इंटरनल वजाइनल चेकअप से मिसकैरेज होने की संभावना बढ़ सकती है। सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं क्या है। ना तो अल्ट्रासाउंड या वजाइनल चेक से मिसकैरेज नहीं होता है। ये प्रक्रिया सुरक्षित मानकों पर खरी है। दोनों ही प्रक्रिया में किसी तरह की सर्जरी नहीं है। इन तरीकों से महिला और भ्रूण की सेहत और विकास की जानकारी मिलती है और गंभीर जटिलताओं के बारे में पहले से ही पता चल जाता है। और वजाइनल चेकअप आप जब चाहिए तब आप करवा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।